विदाउट म्यूजिक मंत्रा चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके शुक्रदेव दूसरे भाव में यानी कि सेकंड हाउस में विराजित हैं तो किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे इन जनरल। क्योंकि देखिए हर लगन हर राशि के हिसाब से जो संबंधित रिजल्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं। यदि आपके शुक्रदेव सेकंड हाउस में हैं तो इनमें से कुछ एक प्रभाव आपको जीवन में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। देखिए धन का ये भाव है, कुटुंब का ये भाव है, वाणी का ये भाव है। आपकी वाणी कैसी होगी, क्या उससे मृदुभाषी संबंध आपके स्थापित होंगे या कटु रिश्ते ही रहेंगे। आपका कुटुंब छोटा होगा या बड़ा होगा। आपके स्वयं की जो अर्निंग्स हैं, धन है, वो क्या जीवन में आएगा या नहीं आएगा, ये भी इसी भाव से पता चलता है। तो देखिए आपके शुक्रदेव जब भी किसी हाउस में होते हैं तो यदि तो आपके लिए कारक हैं तो बहुत अच्छे प्रभाव देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। केंद्र भाव में हो या लक्ष्मी त्रिकोण के भाव में हो तो बहुत ही शुभ स्थितियां व्यक्ति के लिए निर्मित जीवन में होती चली जाती हैं। आपके जीवन में चाहे आपको गिफ्ट स्वरूप कोई वस्तुएं मिलें, आपके स्वयं की एक सामर्थ्य पैदा हो जाता है कि जिसमें आपने स्पेशली गोल्ड पर इन्वेस्ट किया है तो को मिलता है। आपके जीवन में अधिकाधिक कलर के चाहे वो वर्ड्स हों, चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे कोई भी पदार्थ हो, उनका आपके जीवन में पदार्पण होना शुरू हो जाता है। शुभ वस्तुओं का आपके जीवन में पदार्पण होना शुरू हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इन जनरल जब वीनस यानी कि शुक्रदेव जैसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह आपके दूसरे भाव में आते हैं तो ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। देखिए इसका रीज़न जानना बहुत ही आवश्यक है। रीज़न दो तरह से है। एक तो देखिए इस भाव के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए शुक्रदेव बहुत ही मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, मस्ट हैं। क्योंकि ये जो भाव है ये जुड़ा हुआ है आपके धन से जुड़ा हुआ है, आपके कुटुंब से जुड़ा हुआ है। कुटुंब नॉट ओनली आपका जो है पति पत्नी या अपने बच्चों तक आप सीमित सोचें, माता पिता तक सीमित सोचें, बल्कि जो भी जैसे कुल परिवार, जैसे टोटल जो कुटुंब, जो आपके नात रिश्तेदार यानी कि चाचा ताया का परिवार होता है वो भी कुटुंब में ही कंसीडर होता है। इसके अलावा ये भाव आपकी वाणी से भी जुड़ा हुआ है तो आपके लिए परमानेंट सोर्सेज कहें या एसेट्स का भी भाव यही दर्शाता है। तो धन चाहे आप जॉब में हो या व्यापार में हो, आपकी वाणी जितनी ज़्यादा मीठी होगी, मिठास होगी, वो बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप जॉब करते हैं लेकिन हर किसी से आपका एक परस्पर विरोध है, शत्रुता है, कार्य से संबंधित एक कंपटीशन होना वो अलग बात है। कंपटीशन प्रतियोगिता को छोड़ दीजिए आप, लेकिन वैसे ही इन जनरल सभी व्यक्तियों से, चाहे वो पोस्ट में पद में आपसे बड़े हैं छोटे हैं, उनके साथ एक परस्पर आपका द्वेष ही बना रहता है। चाहे वो इंसान कितना भी बड़े पद पर है या छोटे पद पर है, जैसे मैंने पहले बताया। तो क्या आप खुद ही सोचिए आपकी जो जॉब है वो टिकेगी, या यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन अपने जो क्लाइंट्स है, कस्टमर हैं, उनके साथ आपका एक व्यवहार अच्छा नहीं है तो क्या आपका व्यापार चलेगा? निश्चित तौर पर वो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएंगे और वो जो बॉस या जहाँ पे आप जॉब करते हैं आपको अपनी नौकरी में आपको रखना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं है। तो शुक्र इसलिए यहाँ पर मैंडेटरी हो जाती हैं क्योंकि शुक्र प्रभावी हुए तो आपका व्यापार भी चलेगा, आपकी जॉब भी अच्छी से अच्छी मिलेगी और नॉट ओनली अच्छी मिलेगी बल्कि जो भी आप प्रमोशन या पैकेज चाहते हैं वो भी आपको निश्चित समय पर मिलेगा। यदि बात करें कुटुंब की तो देखिए महिलाओं की या बच्चों की जो संख्या है वो आपके कुटुंब में ज़्यादा हो सकती है। पुरुष भी होंगे तो बहुत ज़्यादा बन संवर कर या यूँ कहें कि स्मार्ट हैंडसम बन के रहने वाले होंगे। इसके अलावा देखिए कुछ कुंडलियों में ऐसे भी देखा गया है कि महिला प्रधान गुणों का आधिक्य लिए हुए ऐसे पुरुष होते हैं, यानी कि गॉसिप प्लस इमोशनल प्लस साथ में नाचना गाना और श्वेत वर्ण लिए हुए ऐसे पुरुष होते हैं। यदि आपके सेकंड हाउस में शुक्र हैं और आप यदि पुरुषों की बात करें स्पेशली भाव से जोड़कर, धन के सापेक्ष में स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहती है। यदि आपके शुक्र कारक हुए या मित्र राशि के हों या स्व राशि के हों या उच्च के हों तो लाभ 110% आप लेकर चलिए कि होगा ही होगा। ध्यान इस बात का रखेंगे यदि उच्च के हैं तो धन हो, कुटुंब हो या चाहे स्वयं की वाणी हो, तीनों के परिप्रेक्ष्य में कुछ सीमाएं आपको खुद से रखनी हैं। शुक्र को ज़्यादा बूस्ट ना करें, अन्यथा यही तीनों जो हैं समय अंतराल पर आपकी एक पीड़ा का कारण भी बन सकते हैं। वृषभ और तुला राशि का शुक्र हो या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, ऊपर से आपके शुक्र जो हैं वो कारक भी यदि हैं,
12 से लेकर 17-18 के मध्य में इनकी डिग्री भी है, तो बहुत ही अच्छा है। जिस भाव में ये होंगे वहाँ भी, और जिस भाव पर ये दृष्टि बनाए हुए हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि से शुक्र जहाँ भी बैठेंगे वहाँ देखेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए शुभ प्रभाव ही अपने एंड से देने का प्रयास करेंगे। दूसरे भाव में यदि शुक्र हो तो वाणी का स्थान है, तो वाणी आपकी जो होगी वो प्रभावित करने वाली होगी, लोगों को मोहित करने वाली होगी। धन का यह स्थान है, तो धन को वाणी से आकर्षित करेंगे, बल्कि इसी वाणी से आपका धन जो है बढ़ता भी रहेगा। बढ़ाने वाली ये सिद्ध होती है, धन को बढ़ाने वाली ये वाणी जो है वो सिद्ध होती है। यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखिए 2 प्रकार के लोग हैं मार्केटिंग सेल्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या यूँ सोचे कि जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। एक व्यक्ति की यदि बात करें बहुत अच्छे से, यानी कि A to Z वो व्यक्ति बता रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये लगा कि व्यक्ति का जो टोन है वो अच्छा नहीं है। जैसे कस्टमर ने ये पूछा कि ये काम होगा क्या, अब सामने वाले ने कहा वो तो होगा ही, या सर वो तो आपका सवाल ही गलत है, वो तो होना ही है। तो बोलने का मतलब है कि वाणी से इस प्रकार व्यक्ति ने प्रभावित नहीं किया, और वाणी से स्वयं का कार्य ही बिगाड़ लिया। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो A to Z यानी कि पूरा का पूरा विषय के संबंध में बताता भी नहीं है, जस्ट A to B थोड़ा सा बताता है, मोटा मोटा बताता है, और ज़्यादातर हाँ में हाँ मिला रहा होता है। उसको यदि गुस्सा भी आ रहा है तब भी चाशनी में डुबोकर रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं सर ये तो नहीं हो पाएगा, कंपनी आपको कॉम्पनसेट करेगी विद रिस्पेक्ट। तो वो व्यक्ति जातक से अपना काम बना के चला जाता है। ऊपर से यदि यही शुक्र आपके वृषभ या तुला के हों, तो जहाँ वृषभ जो है सामने वाले व्यक्ति को मोहक और इमोशनल रूप से प्रभावित करके दिखाएगा, तो जो तुला राशि में शुक्र होंगे वो साथ में व्यक्ति को डिप्लोमेसी भी प्रदान करेगा। कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं कहना है, पूरा ध्यान रखेगा। वहीं यदि दूसरे भाव में उच्च का शुक्र हो, तो जातक जो है वो अत्यधिक खर्च करेगा, खुद पर भी खर्च करेगा, और अपने घर के फैसिलिटीज़ कहें या जो एक एसेट्स होते हैं उन पर भी खर्च उसका होता रहेगा। वैभव मिलेगा, लेकिन फिर भी सोच समझकर खर्च करना चाहिए। बोलने का अर्थ ये है कि सेविंग जरूर करनी चाहिए इस पीरियड में, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। क्योंकि ध्यान रखें कि शुक्र की दशा कहीं समाप्त ही ना हो जाए। एक बात और है कि देखिए उच्च के शुक्र हों, आप इस सिनेरियो को समझिएगा कि उच्च के यदि आपके शुक्र हैं सेकंड हाउस में ही बैठे हुए हैं, और उससे जो आपको प्राप्त धन है या स्वयं का धन यूं कहें, उसे धड़ल्ले से व्यक्ति जो है खर्च करता चला जाता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ। लेकिन यही उच्च के शुक्र की जो दृष्टि है वो 8वें भाव पर होती है, तो निश्चित तौर पर वैसे तो देखिए वहाँ पर नीच की दृष्टि होगी, लेकिन इनिशियल जब शादी होती है उस दौरान आपको अपने ससुराल से कुछ ना कुछ इस प्रकार के गिफ्ट्स जो है वो मिलते हैं। लेकिन यदि आप साथ में ये जोड़ कर चलें कि ससुराल के ऊपर ही आप आश्रित हैं, या इसके अलावा हेरिडेटरी जो पैतृक संपदा का भी ये भाव है, आपके फादर या आपकी जो विरासत में आप जिसे धन कहा जाता है उसका भी ये भाव है, तो स्वयं का धन व्यक्ति इस आस में खर्च करता चला जाता है कि मेरी फलां ज़मीन है या फलां कोठी है, ये है वो है, जो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए वो दूसरे का धन है, आपका स्वयं का धन सेकंड हाउस से देखा जाता है, और जो विरासत के रूप में आप उसके हकदार हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्योंकि नीच की दृष्टि वहाँ पर आएगी तो वो आपको मिलेगा नहीं। हालांकि देखिए दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी रहता है, लेकिन मोर देन 70% कुंडलियों में इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि 8वें भाव से मिलने वाला या पूर्वजों का धन मिला नहीं, और अपना जो धन जो समय पर शुक्र की दशा में मिल रहा था वो सेव किया नहीं, निश्चित खर्च कर दिया, और अनिश्चित की आस में बैठे रहे, वो मिला ही नहीं। तो निश्चित तौर पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए धन की आस में ना तो शॉर्टकट लेना चाहिए और ना ही धन कमाने का कोई शॉर्टकट होता है। जितनी तेज़ी से आपके पास धन इस दशा में आता है उससे दुगनी तेज़ी में चला भी जाता है यदि आपने सेविंग करके नहीं रखा है। तो जो भी है उसे बचा कर रखें, संचय करके रखें, सेव करके रखें, वो आपके बहुत काम आगे आने वाला है। दूसरे घर में यदि देखिए आपके शुक्र हैं, तो वाणी के साथ साथ, वाणी तो आपकी मोहक होगी ही, लेकिन साथ में आपके शरीर यानी कि आपके शरीर को भी फिट रखेगा, एक्टिव रखेगा, अट्रैक्टिव रखेगा, जब तक कि स्वयं से आपने अपने शरीर को खराब ना कर लिया हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको भोजन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जीवा का भी ये भाव है, तो वेज हो या नॉन वेज हो उसका सेवन व्यक्ति करता ही रहता है। इसके अलावा खाने पीने के मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और जन्म जो है व्यक्ति का, जातक
जातक का धनी परिवार में ही होता है, या यदि धनी परिवार थोड़ा सा एक एवरेज परिवार भी होगा, तब भी जैसे जैसे शुक्र की दशा आगे बढ़ेगी उस दौरान व्यक्ति को स्वतः ही फैसिलिटीज़ प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, चाहे आयु कुछ भी हो। जीवन पर्यंत जो है, यूँ कहा जाए कि धन की कोई कमी नहीं रहती, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, और स्पेशली दूसरों के लिए, क्योंकि देखिए इमोशनल की एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी होती है, तो सामने वाला यदि कष्ट में है, चाहे वो एक सड़क पर बैठा हुआ भिखारी हो या अपने ही रिलेटिव्स हों, तो दूसरों की हेल्प करने वाले भी ऐसे जातक जो हैं वो देखे जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों के कारण ही कई लोगों का घर भी चलता है, यानी कि उनके घर में चाहे अनाज की बात करें या जो भी उनकी एक बेसिक नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए ऐसे लोग पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, पूर्ण हेल्प करते हैं। घर परिवार में देखिए, यदि आपके सेकंड हाउस में शुक्र है, तो घर परिवार में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है, आपको एक महत्व भी दिया जाता है, क्योंकि इसका मूल कारण ये रहता है कि सेकंड हाउस में कुटुंब के भाव में आपके शुक्र हैं, तो आपकी एक मिलनसारिता, जो आपका एक बॉन्ड रहता है अपने रिलेशंस के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, वो देखते ही बनता है। और ये आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बॉन्ड रखेंगे, जितना ज़्यादा आप समर्पित रहेंगे, मिलनसार रहेंगे, उस वही चीज़ आपके शुक्र को प्रबल भी करेगी। व्यापार यदि करते हैं या करना चाहते हों, तो देखिए आपको स्पेशली मेटल्स में चांदी का जैसे हो गया, शीशे का हो गया, कपड़े का हो गया, ग्रॉसरी का हो गया, सुगंधित वस्तुएं जो होती हैं, इनका कार्य आपको करना बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। फिर भी एक बार जैसे एनालिसिस पे डिपेंड करता है पूर्णतः इसको देखने के लिए, लेकिन इन जनरल साधारण तौर पर इनका कार्य करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। मीठे का शौक भी शुक्रदेव देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सोच समझ कर ही इस पीरियड में मीठे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ का रोग भी पनप जाता है कुछ समय अंतराल पर यदि ध्यान ना रखा जाए। वेट भी इसी में गेन होता है। नॉट ओनली कि आपके बृहस्पति यदि एक पीड़ित अवस्था में हो या बृहस्पति का प्रभाव हो तो ही व्यक्ति का जो एक वजन है वो बढ़ता है, बल्कि शुक्र की दशा में भी मीठे का सेवन करने से डायबिटीज़ और अपना जो वेट है वो व्यक्ति गेन करता चला जाता है। शहर के किस स्थान पर क्या खाने को बढ़िया मिलता है, चाहे एक ठेला हो, होटल हो, या कहाँ पे कौन सा पदार्थ अच्छा मिलता है, ये भी दूसरे भाव में यदि आपके शुक्रदेव विराजित हैं, तो स्वतः ही आपको ज्ञान होता चला जाता है जीवन के डिफरेंट डिफरेंट फेसिस में। शुक्रदेव स्वतः ही आपको ऐसे स्थानों पर लेकर जाएंगे जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ जो हैं वो निर्मित भी होते हैं और मिलते हैं। बुरे प्रभावों की यदि बात करें तो देखिए, जल तत्व राशि यदि यहाँ पर पड़ती है सेकंड हाउस में, और शुक्रदेव स्वयं भी जल तत्व को दिखाते हैं, तो सेकंड हाउस में यदि शुक्रदेव जो है वो पीड़ित हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर नशे की तरफ भी अग्रसर होता है। नशा चाहे अल्कोहल का हो या किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य की तरफ व्यक्ति अग्रसर होता चला जाता है, और ये समझ नहीं पाता कि उसमें मेरा अच्छा है या बुरा है। तो इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलता है यदि आपके शुक्रदेव सेकंड हाउस में विराजित हैं। निश्चित तौर पर लगन का एक विशेष प्रभाव रहता है कि कौन से ग्रह कहाँ पर प्लेस्ड हैं, लेकिन फिर भी इन जनरल आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट यदि कहा जाए तो अपनी वाणी पर नियंत्रण भी रखना चाहिए और मिठास जरूर रखनी चाहिए। अपने कुटुंब की बात करें तो उनसे एक मिलनसारिता या एक गेट टुगेदर हो तो वहाँ पर जरूर आपको सम्मिलित होना चाहिए। यदि धन की बात करें तो धन आता है तो उसको सेव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। नो डाउट कि ये नहीं है कि अपने पे खर्च ही नहीं किया, खर्च भी करना है, लेकिन भविष्य को ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और भविष्य के लिए सेविंग अधिकाधिक जितना ज़्यादा आप करेंगे वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा सेकंड हाउस में आपके शुक्रदेव हैं, तो आपके अष्टम भाव पर भी, यानी कि एक कष्टों का, एक मृत्यु का भी भाव है, आपकी ससुराल, आपकी पैतृक संपदा का भी ये भाव है। शुभ कर्मों के साथ किसी न किसी रूप में आपका संलग्न होना, चाहे आप किसी नीडी व्यक्ति की हेल्प करें, जीव सेवा करें, वो भी आपका एक दायित्व बन ही जाता है। समाज सेवा करें, या आप जैसे मठ या मंदिर में आप यदि डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो भी आपके लिए शुक्रदेव प्रबल रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, ये था शुक्रदेव यदि आपके सेकंड हाउस में विराजित हैं तो किस प्रकार की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।